देश में 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव होने जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें व्हाट्सएप पर एक बड़ा सा फॉरवर्ड मैसेज भी इसके बारे में आया होगा। दरअसल इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन ने इस पूरी शिक्षा नीति का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस वीडियो में हम आपको खास तौर पर बताने जा रहे हैं उच्च शिक्षा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं जो कि ऐतिहासिक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे महत्वपूर्ण बात भी आपको बता दूं कि इस नीति के तहत शिक्षा में जीडीपी का 6% हिस्सा लगाने का लक्ष्य है, जो अभी है 4.43%। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी की गई थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है। इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई थी। चलिए अब आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि क्या उच्च शिक्षा में बदलाव के बारे में बात की गई है। मोदी सरकार की ओर से जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए आम यानी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हर साल कम से कम 2 बार परीक्षा की पेशकश करेगी। नई नीति के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश के लिए NTA की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा वैकल्पिक होगी। नई प्रणाली में अमेरिका में प्रवेश के लिए आयोजित स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट में कुछ समानताएं हैं। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक GER 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी। देश का हर युवा कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले, इसको ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई गई है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर आप 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। उससे उन छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। ऐसा अब तक विदेशों में होता रहा है, लेकिन भारत की शिक्षा नीति में यह कदम ऐतिहासिक होगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आजादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं और दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनका ईयर बैक नहीं लगेगा। वो इसके बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम लेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधा PhD में एडमिशन ले सकते हैं। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति एवं अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। नीति के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है। ये फाउंडेशन उनके लिए होगा जिनकी रिसर्च में आगे अकूत संभावनाएं होंगी। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF बनाया जाएगा। हाल ही में कोरोना महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिसमें जब भी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD ने ई शिक्षा के बारे में बताया है। साथ ही विदेशों की यूनिवर्सिटीज देश में कैंपस बना सकती हैं। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो भारत से बाहर विदेशी कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं। इससे ये भी फायदा होगा कि इससे ब्रेन ड्रेन की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। देश के छात्र देश में ही पढ़ेंगे और देश में ही नौकरी करेंगे। तो बेहद ही आसान भाषा में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में कौन कौन से बदलावों के बारे में बात की जा रही है। आपको बता दें कि इससे छात्र बेहद उत्साहित हैं और वो ये मान रहे हैं कि 34 साल बाद जो नीतिगत बदलाव शिक्षा में किए गए हैं वो छात्रों के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।